मैरी क्रिसमस। आप सब कैसे हैं? विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। मैं आज बच्चों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो उनकी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जिसको हम ब्लोइंग एक्सरसाइज डिफरेंट तरीके से बताएंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। जो आप लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चा हमारा क्लियर वर्ड नहीं बोलता है, क्लियर अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलता है, आज मैं उसकी सेकंड पार्ट वाली जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत बच्चों को मज़ा देने वाली है और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग बस थोड़ा सा ये हेल्प आपको बच्चों की करनी है कि ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ब्लोइंग से रिलेटेड, आपको ये 1 या 2 दिन नहीं करानी है। मैं जब पेरेंट्स से पूछती हूँ तो वो कहते हैं जी हाँ, हम ब्लोइंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, लेकिन कभी हो पाती है और कभी नहीं। जी नहीं, आपको 1 डे में 2 टाइम्स करानी है। आपको बिल्कुल जैसे रूटीन होता है पढ़ाई करवाने का बच्चों को, या आप बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हैं या मिल्क देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी 2 टाइम्स करानी होगी 1 डे में, तभी बच्चों को सक्सेस मिलेगी। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज मैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज से हटकर थोड़ी सी टफ स्टेज लेकर के आई हूँ, जिससे बच्चों के जो आपको मालूम है, ये जब बच्चे छोटे होते तो जो जॉस की मसल्स होती हैं या बॉडी की कोई भी मसल्स होती हैं वो बहुत मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी बॉडी में, उसकी मसल्स में, उसकी बोन्स में स्टिफनेस आने लगती है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को शुरू से ही गौर करें। जब हमारे बच्चे ने बोलना शुरू किया है तो हमें इस बात का गौर करना चाहिए, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्लियर निकल रहे हैं या नहीं। मैंने आपको नॉन वॉइस और वॉइस के लिए लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। आशा है कि आप लोगों को याद होगा। जो हमारी वॉइस अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे वॉवल्स हैं AEIOU, वो तो बहुत आराम से वोकल कॉर्ड से निकल के बच्चों के आराम से आ जाते हैं, लेकिन जैसे पा, फा, बा, मा, दा, इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो अब हमारे लिए कोई भी मुश्किल की चीज़ नहीं रह जाएगी, कोई भी टफ चीज़ नहीं रहेगी। बस शर्त है कि आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर कराइए, दिन में 2 बार कराइए और बीच में गैप मत करिए। मैंने इस तरीके से सेटअप तैयार किया है। अगर आपको कहीं बाहर भी जाना होता है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होता है, कहीं घूमने भी जाना होता है, तो आप इस सेटअप को ले जा सकते हैं, अपने बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज करा सकते हैं। और उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट वही है कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि अब जो वीडियो है वो बच्चों की इसी तरीके से मोटिवेशन के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग वाली होती है वो उनको दूर करने के लिए मेरी वीडियोस आ रही हैं। और शेयर ज़रूर करिएगा जिस बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम है या जिनको हेल्प की ज़रूरत है, हम लोग मिलके उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों की ब्लोइंग एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से ये मैंने छोटे छोटे पेपर्स को टियर कर लिया है। ठीक है, ये हम बच्चे से भी करा सकते हैं और सिंपल हमने उसको कोई भी टारगेट ना देके इस तरह से टेबल पर रख दिया है और बच्चे को बिना किसी स्ट्रॉ के या बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के हम कहते हैं कि बेटा इसको फूंको, इसको आप ब्लो करो, तो वो ब्लो करता है। देखिए किस तरीके से आपको ब्लो कराना है। उसके डिस्टेंस पर ध्यान मत दीजिए, वो जिस भी पोजीशन में बैठा है बस पोस्चर पे ध्यान दीजिए और उसका जो टारगेट है, उसका जो आई कांटेक्ट है वो इन पेजेस पर रहे। टीयर जो हम लोगों ने फाड़ के पेज रखे हैं या बच्चे ने फाड़ के रखे हैं, ये मैंने जो जिसके ड्राइंग पेपर के जो होते हैं पेपर, उसमें थोड़े थोड़े काट लिए हैं और इस तरह से रखे हैं। अब मैं देखिए इसको फूंक से कर रही हूँ, ब्लो कर रही हूँ। अब ये चारों तरफ बिखर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें बच्चे को कराना है। ठीक, अब हमने क्या किया, दोबारा से इसी को उसके हाथ में हमने ये स्ट्रॉ पकड़ा दिया। स्ट्रॉ पकड़ाने के बाद हम इसको थोड़ा सा
नंबर ऑफ पेपर्स कम करके और उससे कहेंगे कि बेटा अब आपको इसको ब्लो करना है। तो जब वो ब्लो करेगा तो ये जो पेपर है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। तो जो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको पता है कि बच्चे ने फर्स्ट स्टेप में बोलना सीखा, सेकंड स्टेप में जो मतलब सीधे वाले वर्ड्स हैं जैसे माँ, ब्लोइंग के वर्ड्स ब्लोइंग के साथ साथ उनको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पा, क्योंकि देखिए इस तरह से उसको फूंकना होगा तो फा, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जो नॉन वॉइस वाले वर्ड्स हैं, उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और जॉइस की भी एक्सरसाइज होगी। देखिए कैसे, आपने देखा कि ये एक लाइन में बढ़ते चले गए हैं और जब हमने फर्स्ट स्टेप में किया था तो वो चारों तरफ स्कैटर्ड हो गए थे, फैल गए थे। अब सेकेंड हमने क्या किया है, ये मैंने सेटअप बनाया है इसलिए कि जब आप लोग कहीं जाएं तो आपको ले जाने में प्रॉब्लम ना हो और कहीं भी गंदगी ना फैले। ये इस तरीके से मैंने ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पेपर ले लिया है। ट्रांसपेरेंट पेपर लेने के बाद इसको इस तरीके से फॉइल पेपर से आप इसे कवर कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर से कवर किया है और इसके अंदर ये स्ट्रॉ लगा दिया है। छोटे छोटे लाइट वेटेड पेपर भरे हैं। हमारा देखिए स्टेप जो है ना वो थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो रहा है। क्यों हाई हो रहा है कि हमें अपने बच्चे की जो वोकेबुलरी है उसको भी हाई स्पीड पर ले जाना है, हाई पिच पर ले जाना है। जब ब्लोइंग हमारी हाई पिच पर जाएगी तभी वर्ड को आराम से अपने उसके निकल पाएंगे। इस वाली बात पर हमें ध्यान देना है। अब देखिए इस तरह से हमने किया और कोशिश ये करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोशिश नहीं करनी है कि ये जो हमारा स्ट्रॉ है ना ये बिल्कुल इन पेपर के अंदर ना जाए, क्योंकि फिर एयर जाने के लिए स्पेस नहीं रहेगी। तो कोई भी जब हमारा जो एयर है जब उसके अंदर जाएगी तो वो कोई वर्क नहीं करेगी, वो वर्क ना करने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें ब्लोइंग करना है, ब्लोइंग के थ्रू एयर को यहाँ तक पहुँचाना है और उस एयर प्रेशर से ये जो कागज़ के टुकड़े हैं या जो कागज़ के जो पेपर के पीसेस हैं ये क्या करेंगे, अप डाउन करेंगे, जिससे बच्चे का जो लेवल है वो भी अप होगा और डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा। ब्लोइंग के थ्रू हम बच्चे की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। देखिए किस तरह से आपको करवाना है। प्रेशर से, अगर बच्चा सपोज करिए छोटा है वो नहीं कर पा रहा है तो उससे कहिए बेटा और जोर से, और जोर से। पहले हल्का सा प्रेशर लिया, नहीं हुआ, इस तरीके से देखा, ये इस तरीके से ऊपर आ गए। और भी मैं पास में लाके आपको दिखा दे रही हूँ। तो बच्चों को बताइए कि देखिए ये पेपर आपके फूंक मारने से क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो उनको ये करने में बार बार मज़ा आएगा। ज़रूरी नहीं आप उनको 2 बार कराएं, उनका मन है बीच में वो कहते हैं मम्मी मैं ये एक्सरसाइज करूँगा, तो उसको ज़रूर कराइए। उस समय आलस में मत लीजिए इस चीज़ को। डोंट माइंड इट कि मैं आपको ये वर्ड आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज बिल्कुल सिंपल थी। सेकेंड में हमने क्या किया था कि वो एक लाइन में जाएगा, एक मतलब एक डिसिप्लिन की तरीके से हमारे कागज़ चलेंगे, ठीक। उसके बाद ये इसके अंदर ब्लो करा, काफ़ी हमारी ब्रीथ जो हमारा लंग्स के थ्रू एयर है वो काफ़ी मतलब स्पीड से आई। स्पीड से आने के बाद उसने उसको प्रेशराइज किया, प्रेशर डाला। जब प्रेशर डाला इस तरीके से बच्चे की कई बार जॉइस की भी एक्सरसाइज हो गई और ये लिप्स की, अपर लिप और लोअर लिप की भी। तो जो इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको उनको रीड करने में या मुंह से निकालने में आसानी होगी। अब धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को हाई करते हैं या टफ करते हैं, जो भी आप कह सकते हैं कहिए। इसमें मैंने ये कलर थर्माकोल की बॉल डाली है जो पिछले बार भी मैंने डाली थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी हम लोगों के संग ना ये हो गया था कि थोड़ा गंदगी हो गई थी,
ठीक है, गंदा हो गया था प्लेस, तो हो सकता है कि वो चीज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लगे, तो मैंने ये सिर्फ मेरा अपने सेल्फ आइडिया से मैंने किया है। इसको भी सेम तरीके से किया है, ट्रांसपेरेंट आप बॉटल ले लीजिए, बॉटल नहीं थी मेरे पास, ये ग्लास अवेलेबल थे, तो ये मैंने ग्लासेस अवेलेबल कर लिए हैं, और उसको भी सेम प्रोसीजर से मैंने, सॉरी ये बार बार गिर रहा है, इसको मैं इधर रख देती हूँ। सेम प्रोसीजर से मैंने रबर बैंड लगा के इसको इस तरीके से इसमें चिपका दिया है, ठीक है, और इसमें ये स्ट्रॉ डाल दिया है। बस ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रॉ बिल्कुल इसके अंदर ना जाए, थोड़ा सा ऊपर है, जिससे एयर को स्पेस मिल सके, क्योंकि मालूम है ना एयर खाली स्पेस पे ही वर्क करती है। तो उसके बाद फिर हमने यही वाले प्रोसीजर से बच्चे को कहा कि आपको इसको ब्लो करना है, फूंक मारनी है। इसमें भी बच्चे को काफी प्रेशर देना पड़ेगा। देखिए काफी लंबी ब्रीथ करनी पड़ी, काफी लंबी ब्लोइंग हुई, उसके बाद इसने एक्शन लेना शुरू किया, ठीक है। जब तक इसमें एयर नहीं जा रही थी, बच्चे का प्रेशर नहीं लग रहा था, विदाउट प्रेशर इसमें एयर नहीं जा रही थी, वो एज इट इज थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रीथिंग की रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा, या रेट ऑफ एयर वहाँ तक गई, उसकी जो इंक्रीज था वो इंक्रीज हुआ लेवल, तो इसने भी इंक्रीज किया, और ये भी आप हर एक्सरसाइज और हर एक्टिविटी के बाद ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि हमारे बच्चे के चीक्स की, जॉस की, लिप्स की और टीथ की एक्सरसाइज रेगुलर हर एक्टिविटी में हो रही है, और इसको आपको कंटिन्यू कराना है। और वो भी मैंने इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है कि बच्चों को खुद अंदर से लगेगा गेम की तरह, और वो गेम करते करते इस चीज़ को एक हैबिट में आ जाएगा, और उनकी प्रॉब्लम कम और आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा भी बनाया जाए जिससे बच्चों को कुछ अलग सा नज़र आए। इसमें मैंने लैया, मुनमुरे जिसको आप लोग कहते हैं, वो मैंने इसमें भर दिए हैं। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इस तरीके की आवाज़ से या कलरफुल चीज़ें देखने से बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए है, इसको भी हमने इसी तरीके से किया। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रॉ है ना इसका लेवल इसके नीचे तक ना जाए। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, और जब आप खुद बच्चों के संग कराएंगे तो बच्चों को खुद अच्छा लगेगा। पहले खुद करिएगा, टू पीसेस में हर चीज़ बनाइएगा, खुद करिएगा, बच्चों को करवाइएगा, खुद करिएगा, बच्चों को करवाइएगा, और फिर देखिएगा वो किस लेवल तक बच्चा पहुंच पाता है। मैंने जब देखिए इसको ना इससे टच कर दिया है, नीचे बॉटम से टच कर दिया है, तो वो एयर का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि एयर जाने की जगह ही नहीं है, एयर कहाँ पर जाएगी बताइए, पूरा तो स्पेस गिरा है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया इस तरीके से, ऐसे। अब मैंने इसमें एयर डाला, ब्लो किया इसको, इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन भी 3 जगह है। एक जगह तो उसको ये लग रहा है कि देखिए मैं इसको सही पोजीशन में पकड़ूं, आपको नहीं पकड़ना है। उसके बाद आई कांटेक्ट में ये है कि इस स्ट्रॉ को वो बिल्कुल ठीक से ले, ठीक से लेने के बाद उसका जो ईयर है उसमें इसकी आवाज़ आएगी तो उसको अच्छा लगेगा। जितनी आवाज़ ज़्यादा होगी उसको उतना अच्छा लगेगा। आवाज़ कब ज़्यादा होगी, जब वो इसमें फुल प्रेशर से क्या डालेगा, इसको ब्लो करेगा, इसमें जब एयर जाएगी। तो हमारे एट अ टाइम 3 या 4 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं।
एक बार मैं और बताती हूँ। तो देखिए मेरा भी जो कंसंट्रेशन है ना इसी में लग रहा है कि देखते हैं कि इसमें से आवाज़ आ पा रही है, नहीं। अगर आवाज़ नहीं आ रही है दैट मीन्स हमारा स्ट्रॉ नीचे हो गया है, उसमें एयर नहीं जा पा रही है। इसी तरीके से बच्चे को भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा और वो इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इससे एक बहुत हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है अगर हम रेगुलर बच्चे को इसमें इन्वॉल्व रखते हैं। बहुत से वर्ड ऐसे जैसे टा टा, तो हमने टा को बच्चे ता बोलते हैं, ता, उनकी जो टंग है ऊपर नहीं जा पाती है। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ एक और भी मैं बहुत मज़ेदार और फनी एक्सरसाइज एक्टिविटी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, उसमें तो उनको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने एक प्लास्टिक का ग्लास ले लिया है और एक ये प्लास्टिक का ग्लव ले लिया, जो आते हैं ना ग्लव्स, वो मैंने ले लिया, सर्जिकल वाला है ये। अब देखिएगा जब बच्चा यहाँ से इसको फूकेगा ना, इसके अंदर क्या भर जाएगी, एयर भरेगी, और ये किस तरीके से मूव करेगा हैंड, जिसको देख के बच्चों को बहुत बहुत मज़ा आएगा। आज मैंने करवाया था अपने बच्चों को अपने सेंटर पे। इस तरीके से, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अटैचमेंट है ना ये गड़बड़ ना हो। आप इसको किसी तरीके से सेलो टेप से या किसी भी स्टिक चीज़ से आप इसको इसके अंदर स्टिक कर सकते हैं। और अगर इतना बड़ा ग्लास नहीं आप लेना चाहते हैं तो छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास ले लीजिए, जिससे ये स्ट्रॉ इसमें अटैच्ड हो सके। देखिए ये हमें सबसे लास्ट पे करवाना है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो फूल पाएगा, लेकिन मज़ा इसमें बहुत आएगा। अगर आपको कहीं सर्जिकल इस तरीके के ग्लव्स कलरफुल मिल जाए, लाइट वेटेड मिल जाए, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को और करके दिखा रही हूँ। स्ट्रॉ को ध्यान रखिएगा हमें कैसे लगाना है, बिल्कुल इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली हमारी जो इसकी वॉल है उसको टच नहीं करेगा, दूर रहेगा, तभी उसकी एयर पूरा ग्लव्स में फैलेगी और उसके थंब और चारों फिंगर आराम से अप और डाउन करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया चारों एक्सरसाइज।